ऐसा क्यों है कि अपरिपक्व पार्ट टाइम गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं? तो फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं जो आज हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं कि फर्क क्या आया है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं, अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं, जिनका प्रत्यर्पण होना है, और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। द एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स becomes a national priority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Just to place a fact, एक तथ्य ऐसा जो सत्य बयां करता है, 2019 से 2026 274 वो भगौड़े हैं जो भारत वापस लाए गए हैं। 274 ये 36 देशों से वापस आए हैं। और अगर मैं 7 साल की बात कर रहा हूं और 274 भगौड़े वापस आए हैं, if 274 fugitives have been brought back to India to be tried from 36 countries in the last 7 years under the leadership of Shri Narendra Modi ji, on an average we can say 40 fugitives have been brought back every year. 40 भगौड़े भारत वापस आए हैं, चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको ढूंढ के पकड़कर वापस लाया गया है कि यहां जो कानून है उसके तहत आपका मुकदमा चलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। नाउ कॉन्ट्रास्ट दिस। अब आपको उत्तर मिलेगा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए, राहुल गांधी चाहते हैं। क्योंकि ये आंकड़े जब संसद के पटल पर आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। मोदी जी की इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो 2004 से 2013 का आंकड़ा यह है, ऑन एन एवरेज, औसतन 4 भगौड़े वापस आते थे हर साल, 4। तो अगर देखिए 10 साल तो 40। कहां 40 भगौड़े जो हैं, जो अपराधी हैं, वो 1 साल में वापस आते हैं। दूसरी तरफ 10 साल में 40 वापस आते हैं, 10x। तो ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कैसे भारत मजबूत हुआ है, भारत की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है।